हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल मैथ्स। भाई अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं गाला पेपर सॉल्यूशन पेपर नंबर 4। भाई पेपर नंबर 2 और पेपर नंबर 3 अगर आपने नहीं देखा है तो आई हैव पुट द डिस्क्रिप्शन लिंक में मैंने दोनों पेपर का सॉल्यूशन का जो लिंक है दे दिया है। और इस पेपर का जो सॉल्यूशन वाला पीडीएफ है, अगर वो चाहिए भाई, जो मैं अभी सॉल्यूशन कर रहा हूँ आपके सामने, उसका डिटो टू डिटो पीडीएफ मैं आपको दे दूंगा। बस एक ही रिक्वायरमेंट है, अभी तक गाला पेपर 2 और पेपर 3 जो सॉल्व किया था वो भी 100 लाइक तक नहीं पहुंचे हैं, तो उसको भी पहुंचा दो और इसको भी पहुंचा दो। तो जल्द से जल्द आपको पेपर के सॉल्यूशंस आपको मिल जाएंगे, वो भी मैंने जो सॉल्व कर रहा हूँ राइट नाउ लाइव के अंदर। और ये वाला मैं अभी प्रीमियर कर रहा हूँ भाई, क्योंकि प्रीमियर इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आज मुझे जो सेशन लेना था शायद आज सेशन नहीं ले पाऊंगा 8:30 को, तो 8:30 के आसपास मुझे प्लानिंग है कि मैं ये प्रीमियर ही कर दूं। तो स्टार्ट करते हैं। इसमें सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी और सेक्शन डी है। सेक्शन ए 24 क्वेश्चन, सेक्शन बी टोटल वैसे अटेम्प्ट 9 करने होते हैं लेकिन टोटल 12 क्वेश्चन है। सेक्शन सी 9 क्वेश्चन है, उसमें से 6 अटेम्प्ट करने होते हैं। और क्वेश्चन नंबर सेक्शन डी जिसमें 8 क्वेश्चन में से 5 करने होते हैं। तो सेक्शन ए, फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेट whether the following statement are true or false। क्वेश्चन नंबर 1 to 4 ये ट्रू और फॉल्स है। तो 2 इज वन ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, देन k इक्वल्स टू 14। अगर 2 इसका वन ऑफ द जीरोस है तो k 14 होगा। तो बस p इक्वल्स टू 2 इक्वल्स टू 0। तो 2 होल रेज टू स्क्वायर प्लस 9 सॉरी माइनस 9 इंटू 2 प्लस k इक्वल्स टू 0। तो 4 माइनस 18 प्लस k इक्वल्स टू 0, तो k इक्वल्स टू 14। यस ट्रू भाई, k इक्वल्स टू 14 आ गया, इसका मतलब ये ऑप्शन क्या हो गया, ट्रू हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द इक्वेशन इज माइनस 23। डिस्क्रिमिनेंट मतलब d, दैट इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। भाई a इक्वल्स टू 1 है, b इक्वल्स टू माइनस 3 है और c इक्वल्स टू माइनस 8 है। तो दैट इज माइनस 3 होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a मीन्स 1 इंटू c यानी माइनस 8 सॉरी। हाँ, सो माइनस 9 प्लस 32 दैट इज इक्वल्स टू भाई 9 प्लस 32 तो हमारा हो रहा है 41। तो d इज नॉट इक्वल्स टू माइनस 23, माइनस 23 के बराबर नहीं आ रहा है, हेंस इट वुड बी फॉल्स। भाई डिस्क्रिमिनेंट आपका नहीं आ रहा है, सो फॉल्स। पाई इज अ रेशनल नंबर, नो फॉल्स डायरेक्टली लिख सकते हो क्योंकि पाई जो है इरेशनल नंबर है। इट इज ऑलरेडी मेंशन, आपके 9th में भी पढ़ा होगा। पाई इज अ इरेशनल नंबर, 22/7 डिवाइड करते जाओगे तो वो नॉन टर्मिनेटिंग इवन नॉन रिकरिंग होता है, तो इट इज इरेशनल नंबर। ठीक है, डायरेक्टली लिख सकते हो। If a, 7 is one of the solution of equation 3x plus 2y equals to 41, then a equals to 9। भाई x की जगह a रख दो, y की जगह 7 रख दो और इसका सॉल्यूशन है तो 3 इन ब्रैकेट a प्लस 2 इन ब्रैकेट 7 इक्वल्स टू 41। तो 3a प्लस 14 इक्वल्स टू 41। तो 3a इक्वल्स टू 41 माइनस 14 यानी हो जाएगा आपका 7 और 27, तो a इक्वल्स टू 9। यस भाई, a की वैल्यू 9 आ गई, इसका मतलब ये ट्रू है। भाई टू नहीं ट्रू, गड़बड़ी हो जाती है। और ध्यान से कॉपी और पेन, नोटबुक और पेन लेके बैठना शांति से, तो आपको सॉल्यूशन में मजा आएगी और पूरा पूरा पेपर भी सॉल्व हो जाएगा एक ही फ्लो के अंदर। तो अगर आप चाहते हो तो प्लीज जस्ट प्रॉपरली फोकस करके पूरा एक ही फ्लो में पेपर सॉल्व करना है, तो साथ में बैठ जाओ आराम से टिक के, भाई समझना है कहीं पे भी। और फॉर्मूला शीट्स मैंने दी हुई है आपको, फॉर्मूला शीट्स वगैरह भी आपको मिल गई है। अगर नहीं मिली है तो मेरे पेज में चले जाओ, डिजिटल मैथ्स के आप चैनल पे चले जाओगे तो जो वीडियो प्रीव्यू हो रहा है वो वीडियो ही उसके अंदर ही फॉर्मूला डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, फॉर्मूला शीट, यू कैन गो एंड चेक। चलिए फिलिंग द ब्लैंक्स आगे। द सम एंड द डिफरेंस ऑफ टू नंबर आर 36 एंड 4। भाई x प्लस वाई इक्वल्स टू 36, x माइनस वाई इक्वल्स टू 4 रिस्पेक्टिवली, देन द स्मॉलर नंबर अमंग दिस। छोटा नंबर ढूंढना है तो मैं क्या करता हूँ, इसको माइनस इसको प्लस माइनस कर देता हूँ। वैसे मैं डायरेक्टली कर सकता था लेकिन स्मॉलर नंबर मोरा कौन सा होगा, y होगा, और हमें स्मॉलर नंबर फाइंड करना है तो मैंने x को एलिमिनेट कर दिया जो बड़ा नंबर है होगा, क्योंकि x माइनस वाई इक्वल्स टू 4 हो रहा है मतलब x बड़ा है, तो इसको मैं ऑलरेडी रिजेक्ट कर देता हूं। तो 2y इक्वल्स टू 32, y इक्वल्स टू 16। तो स्मॉलर नंबर क्या हो गया हमारा 16। समझ में आया, y इक्वल्स टू 16, तो स्मॉलर नंबर इक्वल्स टू 16। ये चीज समझनी है कि मैंने y को क्यों रखा, क्योंकि y छोटा नंबर था, x वाज द लार्जर नंबर, दैट्स व्हाई आई हैव एलिमिनेटेड द x को एलिमिनेट कर दिया तो स्मॉलर नंबर मेरा 16 हो गया। एंड टू पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b आर एक्सप्रेस्ड एज, भाई इनका HCF फाइंड करना है, HCF ऑफ
ए कॉमा बी, ए आपका है एक्स क्यूब वाई स्क्वायर और बी आपका है एक्स स्क्वायर वाई रेस टू 5। तो कॉमन फैक्टर्स अगर हम लोग देखें या एचसीएफ हम लोग देखें डायरेक्टली, सीधी सी बात है, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर कॉमन निकलेगा, तो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर इज दी एचसीएफ ऑफ ए बी। ऑप्शन ये वाला, वैसे फिलिंग द ब्लैंक्स में ऑप्शन दे तो बहुत बढ़िया है, नहीं देते हैं तो आपको पता ही है क्या होगा, वैसे तो मोस्ट प्रोबेबली दे देते हैं बट भी ध्यान देना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एचसीएफ। नेक्स्ट, triangle ABC with vertices A 0,4, B 4,0 and C 4,4 is an dash triangle। देखो यही सेम क्वेश्चन आई थिंक आया होगा, फिर भी नहीं पता हो तो देखो कुछ नहीं करना है, ABC जो है उसके बेस पे आप फाइंड कर सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल AB इक्वल्स टू रूट 4 स्क्वायर भाई 4 माइनस 0 होल स्क्वायर, डिस्टेंस फॉर्मूला आपको पता ही होगा, 4 माइनस 0 होल स्क्वायर, तो रूट 4 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर तो इक्वल्स टू 4 रूट 2, ये AB की वैल्यू आ गई 4 रूट 2। देन BC इक्वल्स टू, मैं AB स्क्वायर ही ले लेता हूं, AB की जगह मैं AB स्क्वायर ले लूं तो बेटर रहेगा, तो इजी हो जाएगा। AB स्क्वायर इक्वल्स टू 4 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, भाई कैमरा हिलता बहुत ज्यादा है, ध्यान रखो भाई, नहीं चलिए ठीक है। सो AB इक्वल्स टू 4 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर में 16 प्लस 16 32, तो AB स्क्वायर आपका 32 आ गया। फिर BC इक्वल्स टू, BC स्क्वायर में ले रहा हूं, देखो भाई वैसे आपका रूट डिस्टेंस फॉर्मूला मैं वापस बता देता हूं, डिस्टेंस फॉर्मूला होता है रूट x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर। लेकिन मैंने क्या किया, मैंने पूरा पूरा लिखा है, तो d इक्वल्स टू, तो ये हो रहा है, बट उसी के बेस पे यहाँ पे अगर मैं स्क्वायर लगा रहा हूं तो d स्क्वायर हो जाएगा डिस्टेंस फॉर्मूला, तो BC स्क्वायर इक्वल्स टू 4 माइनस 4 होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 0 होल स्क्वायर, यानी 0 प्लस 16, तो ये हो जाएगा 16, ठीक है। सिमिलरली हम लोग अगर AC फाइंड कर रहे हैं, देन इट वुड बी AC स्क्वायर इक्वल्स टू 4 माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4 होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा अगेन 16। तो फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 and 3 वी कैन से दैट AB स्क्वायर इक्वल्स टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, यानी ये पाइथागोरस थ्योरम को फॉर्म कर रहा है, देयरफॉर इट इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। ये कौन सा ट्राइंगल हो गया, राइट एंगल्ड ट्राइंगल, ये याद रखना, राइट एंगल ट्राइंगल, हेंस हमको सॉल्यूशन मिल चुका है। नेक्स्ट, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, भाई एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इक्वल्स टू 0, इसके क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स कौन से होंगे, 4 2 8 होता है, तो x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2x प्लस 8 इक्वल्स टू 0, तो x माइनस 4 x माइनस 2 इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू 4 और x इक्वल्स टू 2, ये आपके रूट्स आएंगे। तो ऑप्शन ये वाला जो है 4 and 2, वैसे इसमें ऑप्शंस हो ना हो वो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ध्यान देना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, थोड़ा फास्ट में लग रहा हो अगर आप लोगों को भाई, तो स्लो कर देना, अपने सेटिंग्स में जाके भाई उसको 0.75 कर देना, अगर स्लो लग रहा हो तो 1.25, दोनों ही कर सकते हो ताकि आपको पूरा पेपर अच्छे से सॉल्यूशन हो जाए, बट वो सॉल्व करना है। 80th टर्म ऑफ द AP, भाई A इक्वल्स टू 7, D इक्वल्स टू 5, N इक्वल्स टू 80, तो A80 इक्वल्स टू A प्लस 79D, तो A 7 प्लस 79 इंटू 5, तो दैट इज 7 प्लस 5 4 जा 45, 4 35 39 395 प्लस करो 340, सॉरी एडिशन करेंगे तो 402, 402 इज द आंसर भाई, ये वाला चेक कर सकते हो भाई, चेक कर लेना। देखो कैलकुलेशन मेरी आगे पीछे हो जाए बाय चांस तो भी आप लोग चेक करना, वैसे मैं कोशिश कर रहा हूं क्योंकि मैं एक ही साथ बैठ के पूरे फ्लो में सॉल्व कर देता हूं, गारंटीड राइट है, बट फिर भी कहीं पे भी प्लस माइनस लगे, क्यों, ताकि आप खुद प्रैक्टिस करो ना, आप खुद फाइंड करो ना, टैली कर लो खाली, मैंने समझा दिया, मैंने सिखा दिया, आपने सीख भी लिया, उसके बाद खुद टैली करके देखो बिना देखे, तो आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा, है कि नहीं। चलिए, ट्राइंगल ABC एंगल B इक्वल्स टू 90 डिग्री, if AB equals to 39 centimeter and BC equals to 52 centimeter, then AC equals to dash centimeter, ठीक है। AB आपको दिया 90 डिग्री, आपको सिर्फ फाइंड करना है, ट्राइंगल ABC बना दो, एंगल B 90 डिग्री है, ABC, AB आपको 39 दिया हुआ है, BC आपको 52 दिया हुआ है, तो 52, हाँ 82 नहीं 52, क्योंकि क्या है थोड़ा सा हैंडराइटिंग लिखते हुए कुछ गड़बड़ हो जाए तो ध्यान रखना।
AC फाइंड करना है तो AC इक्वल्स टू रूट या AC स्क्वायर इक्वल्स टू, आप बोलते हो चलो AC स्क्वायर लिख देते, नहीं तो आप बोलोगे सर ये क्या कर दिया, AC स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, तो AC स्क्वायर मींस 39 होल स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर मतलब 52 होल स्क्वायर, 39 होल स्क्वायर मींस 39 into 39 करके देख लो, 39 into 39 में से 81 18 27 plus 8 35 क्रॉस 7 2 9 and 11 तो 1 2 5 1, so 1 5 2 1 plus 52 whole square, 52 into 52 तो 4 20 0 1 2 6, तो 4 0 8 2 6 2 8 0 4, तो ये हो जाएगा 5 2 5 2 then 3 1, तो 4 3 4 3 2 5 4 3 2 5, कुछ गड़बड़ है, 4 2 2 5 होना चाहिए, एक सेकंड, 2804 52 का स्क्वायर 4 2 2 4 2 5 10, हाँ 10 होता है 10, तो ये 7 आएगा, 2704 है, ठीक है 2704 2704 2704 प्लस ये हो जाएगा 4225, दैट इज इक्वल टू AC हमारा हो जाएगा 65, AC आपका कितना हो जाएगा 65। भाई आंसर थोड़ा सा टाइम लगे लेकिन ध्यान रखो कैलकुलेशन, पाइथागोरस ट्रिपलेट्स अगर आते हैं तो वेल एंड गुड, अदरवाइज ये सॉल्यूशन करोगे तो 65, थोड़ा बहुत तो आगे पीछे हो सकता है, 65 इज द आंसर। इज 0.5 अ रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट, तो बस आपको क्या करना है 0.5 को x की जगह रख दो स्क्वायर, माइनस 0.25 इक्वल्स टू 0, तो 0.25 माइनस 0.25 इक्वल्स टू 0, यस भाई ये सेटिस्फाई कर रहा है, दैट इज इक्वल्स टू RHS बोल सकता हूं, x की जगह मैंने 0.5 रख के देख लिया, LHS इक्वल्स टू RHS हो गया, हेंस यस ट्रू, यस इट इज लिख सकते हो, यस इट इज द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फाइंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ द AP, भाई रूट 6 रूट 24, तो A1 आपका रूट 6 है, A2 आपका 24 है, रूट 24 है, A2 आपका रूट 24, तो रूट 24 को मैं लिख सकता हूं रूट 4 इंटू 6 दैट इज इक्वल्स टू 2 रूट 6, तो D अगर हम फाइंड कर रहे हैं तो D इक्वल्स टू A2 माइनस A1 इक्वल्स टू 2 रूट 6 माइनस रूट 6, यानी D कॉमन डिफरेंस आ गया आपका रूट 6, कॉमन डिफरेंस आपका क्या हो जाएगा रूट 6। द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A इंटरसेक्ट्स BC एट D, चलो ठीक है, पहले तो ट्राइंगल बना देते हैं, ट्राइंगल A B और C, और ये AD जो है बाइसेक्टर ऑफ एंगल है ये दोनों एंगल का, सो फ्रॉम बाइसेक्टर थ्योरम, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम अगर हम लोग बात करें तो AB अपॉन AC इक्वल्स टू BD अपॉन DC, ठीक है, सो AB आपको दिया हुआ है 8, AC आपको दिया हुआ है 10, BD आपको दिया हुआ है 3.2 और DC आपको दिया हुआ है, फाइंड करना है सॉरी, तो DC इक्वल्स टू 32 अपॉन 8, तो DC आपको मिल गया 4, आपको फाइंड क्या करना है BC, तो BC इक्वल्स टू BD प्लस DC, तो BD आपको 3.2 दिया हुआ है, DC आपको 4 दिया हुआ है, तो 7.2, तो आपको आंसर मिल गया BC इक्वल्स टू 7.2। दिस इज बाइसेक्टर थ्योरम, भाई बाइसेक्टर थ्योरम के बेस पे हम लोग कर सकते हैं। इफ 4 tan theta equals to 3, find the value of this, भाई tan theta equals to 3/4, यानी अगर 90 डिग्री से भी करो तो भी देखो, सपोज ये थीटा ले लेते हैं, tan theta equals to 3/4, मतलब इसको 3 और इसको 4 ले लेते हैं, तो sin थीटा ये हो जाएगा 5, फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम हम लोग बोल सकते हैं 5, तो आपका sin थीटा क्या हो जाएगा 3/5, cos थीटा हो जाएगा 4/5, ठीक है, तो जस्ट पुट दी वैल्यूज 4 अपॉन 3/5 माइनस 4 अपॉन 5 अपॉन 4 इंटू 3/5 प्लस 4 अपॉन 5, तो एलसीएम अगर लेते हैं तो 12 माइनस 4 अपॉन 12 प्लस 4 दैट इज इक्वल्स टू 8 अपॉन 16, तो 1/2, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा वैल्यू 1/2, देखो 4 माइनस 12 दैट इज 8, 4 प्लस 12 दैट इज 16, सॉरी 12 प्लस 4 4 प्लस 12 दैट इज व्हाटएवर, क्योंकि 5 जो था जनरली 12 माइनस 4 अपॉन 5, तो 5 5 कैंसिल हो गया भाई, ध्यान रखना कैंसिलेशन हो गया, नहीं तो आप बोलोगे कहां से 5 कहां चला गया। नेक्स्ट, द रेडियस ऑफ टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स आर 40 सेंटीमीटर एंड 41 सेंटीमीटर, भाई एक रेडियस दिया हुआ है दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल का, एक का 40 है एक का 41 है, 40 और एक का रेडियस 41 है, द लेंथ ऑफ द बिगर कोड सर्कल टचेस द स्मॉलर, इसका कोड फाइंड करना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल O A B और ये P,
ठीक है, एपी की फाइंड करनी है तो ये दोनों AB प्लस बीपी, सॉरी वी कैन से AP इक्वल्स टू BP, वी कैन से AP इक्वल्स टू BP। तो AP आपको फाइंड करना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इतना पार्ट अगर हम लोग फाइंड कर ले, बिकॉज दिस इज 90 डिग्री, ठीक है, टेंजेंट और रेडियस 90 डिग्री होता है, तो OA स्क्वायर इक्वल्स टू OB स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। सो AB स्क्वायर इक्वल्स टू 41 होल स्क्वायर माइनस 40 स्क्वायर। तो 41 का स्क्वायर मीन्स 41 इंटू 41 दैट इज 14, तो 4 और 16 तो 1681, 1681 माइनस 40 मीन्स 1600, तो 81 आ गया, तो AB इक्वल्स टू 9। AB आपका क्या हो गया, 9 आ गया। सो AB अगर 9 है तो AP इक्वल्स टू 2 इंटू AB, तो 2 इंटू 9, सो दैट इज 18। तो AP का आंसर क्या आया, कोड का लेंथ दैट इज 18, कोड की लेंथ हो जाएगी AP, कोड, हाँ इधर लिख देता हूं कोड लेंथ, कोड 18। नेक्स्ट, in cyclic quadrilateral ABCD angle A equals to angle C minus 40 degree, find angle A। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है भाई, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में क्या होता है, ऑपोजिट एंगल का सम इक्वल 180 डिग्री होता है। ABCD एंगल A प्लस एंगल C इक्वल्स टू 180 डिग्री, और एंगल C A क्या है, एंगल C माइनस 40 प्लस एंगल C इक्वल्स टू 180 डिग्री, तो 2 एंगल C इक्वल्स टू 220 डिग्री, तो एंगल C इक्वल्स टू 110 डिग्री। अगर एंगल C 110 डिग्री है तो एंगल A क्या हो जाएगा, एंगल A इक्वल्स टू एंगल C माइनस 40 मतलब 70 डिग्री, सिंपल, एंगल A हो जाएगा एंगल C माइनस, जस्ट इसके अंदर वैल्यूज रख दो, सो वी विल गेट एंगल A इक्वल्स टू 70 डिग्री। फॉर अ गिवन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जनरली मोड माइनस मीडियन इक्वल्स टू मीडियन, देखो भाई Z इक्वल्स टू 3m माइनस 2x बार आपको पता ही है, तो Z इक्वल्स टू m प्लस 2m माइनस 2x बार लिख सकता हूँ। मीडियन 3 मीडियन को मैंने 2m, ये मीडियन को मैं इस तरफ लेके आता हूँ, z माइनस m इक्वल्स टू 2 कॉमन m माइनस x बार। तो आंसर क्या है इधर, फिलिंग द ब्लैंक्स 2। तो मोड माइनस मोदी नहीं मोड माइनस मीडियन इक्वल्स टू 2 इन ब्रैकेट मीडियन माइनस मोड, मीडियन माइनस मीन, सॉरी। चलिए नेक्स्ट, two friends were both born in the year 2000 CD. The probability that both of them have the same birth date is what? भाई दोनों के दोनों 2000 CD में born हुए थे, मतलब भाई 2000 ईयर समझ लो, ठीक है, 2000 इज अ लीप ईयर, ठीक है, वो लीप ईयर होता है, डिवाइड बाय 4 होता है, तो इट इज अ लीप ईयर, वी कैन से लीप ईयर, 2000 लीप ईयर है, तो लीप ईयर के अंदर टोटल डेज कितने होते हैं, 366, और उसमें से वो एक ही दिन जन्मे होंगे, उसी पर्टिकुलर दिन, तो हम लोग बोल सकते हैं 1/66, ऑप्शन दोनों के दोनों बोथ ऑफ देम एट द सेम बर्थ डेट, तो 1/366 इज द आंसर, ठीक है। चलिए, sin थीटा अपॉन 1 माइनस cos थीटा प्लस cos थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा इक्वल्स टू व्हाट, ठीक है, sin थीटा फर्स्ट ऑफ ऑल 1 माइनस cot थीटा, मैं लिख सकता हूं 1 माइनस cot थीटा तो cos थीटा अपॉन sin थीटा प्लस cos थीटा अपॉन 1 माइनस sin थीटा अपॉन cos थीटा, क्लियर। ओके, देन यहाँ पे अगर हम लोग एलसीएम लें तो साइन थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन, और अपॉन में साइन थीटा है वो मैं चलो यहाँ पे लिख देता हूँ, नेक्स्ट स्टेप में निकाल देंगे, अपॉन 1 कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। तो साइन थीटा अपॉन साइन थीटा है, उसको ऊपर ले जाएंगे तो वो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और अपॉन में ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, क्योंकि ये साइन थीटा, लेकिन अब यहाँ पे देखो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है, उसकी मैं माइनस साइन बाहर निकाल रहा हूँ, माइनस साइन में बाहर निकालता हूँ तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। समझना, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना, पहले मैंने कॉट और टेन को साइन में कन्वर्ट कर दिया, तो कॉस इन अपॉन साइन और साइन अपॉन कॉस, यहाँ पे आया था साइन थीटा, एलसीएम लिया तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब ये साइन थीटा ऊपर चला गया, ये कॉस थीटा ऊपर चला गया, तो साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, और अपॉन में साइन माइनस कॉस थीटा, और यहाँ पे कॉस माइनस साइन थीटा को मैंने अगर साइन माइनस कॉस किया है तो माइनस साइन बाहर निकाल दी, प्लस की जगह क्या हो गया माइनस साइन, तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब ये आपको पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला आपको लगाना है, इट इज साइन थीटा माइनस कॉस थीटा
अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। तो अपॉन में जो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है वो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये कैंसिल, तो हमारा आंसर क्या आया, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। ठीक है, ध्यान से स्टेप बाय स्टेप फॉलो करोगे तो पता चल जाएगा, नहीं हो तो भाई रिमोट आपके हाथ में, मोबाइल आपके हाथ में, जस्ट थोड़ा सा रिवर्स जाओ, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करो, खुद करते जाओ और खुद करो तो आपको मिल जाएगा। If the perimeter of the circle is equal to the of the square, then the ratio of their area is what? By 2 pi r equals to 4 into side, 4 साइड। ठीक है, ये इक्वल है भाई 2 pi r, तो मैं बोल सकता हूं बहुत गजब है, 2 pi r इक्वल्स टू, तो हम लोग बोल सकते हैं रेडियस इक्वल्स टू 4 into साइड अपॉन 2 into 22 into 7। ठीक है, ये मैं एक इक्वेशन बना रहा हूं, कैसे बनाया, 4 साइड को एज इट इज 2 पाई यहां पे लेके आया तो 22, सो मैं बोल सकता हूं साइड इंटू 7, या फिर मैं अभी तो 2 पाई लिख देता हूं, अभी ज्यादा कुछ नहीं करते, 4 इंटू साइड इंटू 2 पाई कर देता हूं तो थोड़ा सा इजी हो जाए, 2 पाई और यहाँ पे 4 लिखा है तो 4 2 जा, तो दैट इज इक्वल टू 2 साइड अपॉन पाई। ठीक है, अब एरिया का रेशियो निकालना है, एरिया का रेशियो मींस एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर, और स्क्वायर का होता है ए स्क्वायर मतलब साइड स्क्वायर। ठीक है, तो आर की जगह मैं वैल्यू रख दूं, ये यहाँ पे एंड हो गया, आर की जगह पाई, आर की जगह वैल्यू रखना है 2 साइड अपॉन पाई होल स्क्वायर अपॉन साइड स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 सॉरी पाई अपॉन 4 साइड स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर, और अपॉन में ये साइड स्क्वायर है ये। ठीक है, तो पाई, एक पाई से एक पाई कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर है तो साइड स्क्वायर से साइड स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, दैट वुड बी इक्वल्स टू 4 अपॉन पाई, यानी 4 अपॉन 22 इंटू 7, तो ये हो जाएगा 14 रेशियो 11, डिवाइड करके देख सकते हो, तो 14 रेशियो 11 वुड बी द आंसर। क्या आंसर आएगा, 14 रेशियो 11। ठीक है, कैंसिलेशन आप देख लेना प्रॉपर वे में, समझना शॉर्ट वे में। The surface area of two spheres are in ratio 1:2, then the ratio of their volume is what? सरफेस एरिया में सपोज दो स्फीयर है, S1 अपॉन S2 दिया हुआ है आपको 1/2। ठीक है, दैट इज इक्वल टू 4 पाई R1 स्क्वायर अपॉन 4 पाई R2 स्क्वायर इक्वल टू 1/2, 4 पाई कैंसिल, तो R1 स्क्वायर अपॉन R2 स्क्वायर इक्वल टू 1/2 इंप्लाइज R1 अपॉन R2 इक्वल टू 1 अपॉन √2। ये एक आपका जनरल इक्वेशन बना। नाउ वॉल्यूम V1 अपॉन V2 इक्वल्स टू 4/3 पाई R1 क्यूब अपॉन 4/3 पाई R2 क्यूब, तो 4 पाई कैंसिल हो गया, सो वी गॉट R1 अपॉन R2 होल क्यूब, दैट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन √2। भाई R1 अपॉन R2 ये रहा, तो इसकी वैल्यू रखनी है होल क्यूब, सो 1 अपॉन √2 क्यूब, सो 1 अपॉन √2 क्यूब को मैं लिख सकता हूँ √2 का होल स्क्वायर डॉट √2, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 1 अपॉन 2 √2, तो रेशियो आएगा 1:2 √2, ऑप्शन बी 1:2 √2, वॉल्यूम का रेशियो हो जाएगा 1:2 √2। ठीक है, the radii of two cylinder are in the ratio 2:3 and their heights are in the ratio 5:3, then the ratio of their volume is, टू सिलेंडर आर इन द रेशियो 2:3, भाई रेशियो है R1 अपॉन R2 इक्वल्स टू 2/3, और उनका हाइट दिया हुआ है H1 अपॉन H2 इक्वल्स टू 5:3, उनके वॉल्यूम तो V1 अपॉन V2 इक्वल्स टू पाई R स्क्वायर H1, तो पाई R2 स्क्वायर H2, पाई पाई कैंसिल, तो R1 अपॉन R2 होल स्क्वायर एंड H1 अपॉन H2, तो R1 आपको दिया हुआ है 2/3 होल स्क्वायर, H1 आपको दिया हुआ 5/3 होल स्क्वायर, तो 4/9 इंटू सॉरी होल स्क्वायर नहीं है ये तो H ऐसे ही है 4/9, और ये 5/3 मींस 5/3, तो ये हो जाएगा 20 अपॉन 27, यानी 20:27। वॉल्यूम का रेशियो क्या हो जाएगा 20:27, ऑप्शन बी 20:27। नेक्स्ट, द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन AP 1,3, भाई A दिया हुआ है आपको 1, D आपको दिया हुआ है 2, आपको Sn फाइंड करना है, तो Sn इक्वल्स टू n/2 इन ब्रैकेट 2 into 1 2a होता है प्लस
n-1 इंटू डी, डी मतलब आपका 2 दिया हुआ है, सो n/2 इन ब्रैकेट 2 प्लस 2n-2, तो 2 कैंसिल हो गया, सो n/2 इन ब्रैकेट 2n, तो 2 अगेन कैंसिल, दैट इज n स्क्वायर। तो Sn आपका क्या आ गया, फर्स्ट ए ऑप्शन n स्क्वायर। नेक्स्ट, फॉर अ गिवन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इफ m इक्वल्स टू 42, z इक्वल्स टू 3m माइनस 2x बार, तो 3 इंटू 42 माइनस 2 इंटू 35, तो 3/42 3 जा, तो 126 माइनस 70, तो दैट इज 56। ऑप्शन बी इज द 56 आंसर करेक्ट। ये था सेक्शन बी का लास्ट क्वेश्चन। नाउ वी आर मूविंग ऑन टू द सेक्शन ए का लास्ट क्वेश्चन, सेक्शन बी की तरफ बढ़ रहे हैं। यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम फाइंड द एचसीएफ ऑफ 1305 1365 1530। तो देखो यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम में सबसे पहले दो नंबर ले लो, आपको लेना है, सो 1530 इक्वल्स टू 1365, जो भी सबसे बड़े नंबर है उनको लेना है पहले, ठीक है। सो 1530 आपको 1365 से किया तो डिवाइड किया तो 1 जा 1365, तो 165 बचा, सो प्लस 165, फिर यहाँ पे बचेगा 1365 इक्वल्स टू 165 इंटू, यहाँ पे 1365 को डिवाइड करना है, 1365 यानी 13165 को डिवाइड मल्टीप्लाई करें 7 8 9 9 8 8 से कर सकते हैं, 8 5 40 04 8 6 48 48 प्लस 4 52 25 और 1 3, यस, तो 8 हो जाएगा 1320 यानी 45, तो इंटू 8 प्लस 145, so 45 equals 165 equals to 45 into 165 को 45 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो we'll go for that। थोड़ा सा भाई 3 नंबर का है, वैसे पहले 2 नंबर का कर देना है। 165 45 45 2 जा 90 45 3 जा, तो 5 1 12 and 135, तो 30 45 3 plus 30, so 45 equals to 30 into 1 plus 15, तो 30 equals to 15 2 जा प्लस 0, ठीक है। तो 15 से ही होगा, फिर 15 से ही आपको 1305 का भी चेक करना होगा, तो 1305, लेट मी चेक 1305 ऑल्सो, क्योंकि ये तो HCF ऑफ ये मिला है, HCF ऑफ 1365, 1530 इक्वल्स टू 15। अब आपको क्या करना होगा, 1305 इक्वल्स टू 15, जो 15 मिला है उसी से करना है, तो 1305 15 से डिवाइड करें तो 15 1 जा 15 2 जा 15 3 जा 15 4 जा 15 5 जा 15 6 जा 15 7 जा 15 8 जा 15 8 जा 0 4 120, तो 105 और 15 7 जा 105, तो ये हो गया, ठीक है। 00 मींस इनटू 87 प्लस 00, तो आपका डायरेक्टली HCF हो जाएगा तीनों नंबर का। तीनों नंबर का HCF क्या हो जाता है, वी गेट HCF ऑफ 1305 1365 1530 equals to 15. HCF of this are 15. Next question number 26, LCM of 91, देखो LCM into HCF equals to N1 into N2 अकॉर्डिंग टू द रिलेशन आपको फाइंड करना है। तो LCM आपको दिया हुआ है 1001 into HCF इक्वल्स टू 91 into 143, तो HCF हो जाएगा 91 into 143 अपॉन 1001। अब इसको मल्टीप्लीकेशन या डिवाइड आप करते हो, ठीक है, इसको आप डिवीजन में अगर आप करते हो, सो दैट इज हम लोग बोल सकते हैं ये आपका मल्टीप्लीकेशन आएगा 13013 अपॉन 1001, सॉरी 13, आप मल्टीप्लीकेशन करके चेक कर लेना, इट वुड बी 13013। वापस आप चेक कर सकते हो, वही 143 इंटू 91, तो 341 इंटू 7 22 36 38 3, तो 9 12, so it would be 3 7 means 11 1 0 1 3 1 13013, क्लियर। सो आपको इसको डिवाइड करोगे तो यू विल गेट 13, तो HCF आपको क्या मिल गया, HCF ऑफ नंबर 191 91 एंड 143 इज 13। समझ में आया, जस्ट वो फॉर्मूला से आपको हेल्प आउट करना है। फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई रिलेशन। भाई 6x स्क्वायर माइनस 17
x प्लस 12 दिस इज माइनस 17, ठीक है। तो 6 12 जा 72 और 72 होता है 9 7 जा, तो वी कैन राइट 6x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 8x प्लस 12। ये याद रखना 6 12 जा 72 और 72 के फैक्टर्स होते हैं 9 और 8, 9 प्लस 8 इक्वल्स टू 17, तो उसी के बेस पे हमने किया हुआ है, तो इक्वल्स टू 0। तो 3x कॉमन निकाला तो 2x माइनस 3, माइनस 4 कॉमन निकाला तो 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। तो 2x माइनस 3 इन ब्रैकेट 3x माइनस 4 इक्वल्स टू 0। तो अल्फा इक्वल्स टू 3/2 एंड बीटा इक्वल्स टू 4/3। दो आपको मिल चुके हैं। अब इसका रिलेशन वेरीफाई करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं देख लूं पीछे स्पेस दिए नहीं, स्पेस दिए तो फिर यहीं पे करना पड़ेगा। तो इसको मुझे सपोज अल्फा प्लस बीटा आपका हो जाएगा 3/2 प्लस 4/3 इक्वल्स टू इस एलसीएम अगर मैं लेता हूं तो विल गेट 4/3 3/4 4/3 सॉरी। तो एलसीएम ले लो आप, तो 3 3 9 प्लस 8 अपॉन 6, तो दैट इज इक्वल टू 17 अपॉन 6 अल्फा प्लस बीटा। और अल्फा इंटू बीटा अगर हम लोग करते हैं, ये रिलेशन को हटाना ही पड़ेगा क्योंकि ये बहुत बीच में लड़ रहा है भाई मेरे को। तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू 3/2 इंटू 4/3, तो 3 3 कैंसिल 2 2 जा, तो दैट इज इक्वल्स टू 2, डायरेक्टली आंसर 2 आया। नाउ फ्रॉम रिलेशन से अगर हम लोग करें रिलेशन के बेस पे, सो अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए, दैट इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ माइनस 17। बी आपका माइनस 17 है और ए आपका 6 है, तो दैट इज इक्वल्स टू 17 अपॉन 6। भाई रिलेशन वेरीफाई हो गया यहाँ पे एक। फिर अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू सी बाई ए यानी 12/6, तो 12/6 कितना होता है, दैट इज इक्वल्स टू 2। तो यहाँ पे भी रिलेशन वेरीफाई होगा 2 और 2, सो हेंस वेरीफाइड। लिख सकते हो आप हेंस वेरीफाइड। भाई वेरीफाइड करना मजा आती है, वेरीफाई हो जाना चाहिए। चलो नेक्स्ट, द 100 टर्म ऑफ द एपी। भाई 100 टर्म फाइंड करना है, तो a 100 इक्वल्स टू a प्लस 99d, ठीक है। a आपका 50 है प्लस 99 इंटू डी आपका 6 है, भाई 56 माइनस 50, ठीक है। तो 50 प्लस 54 4 5 59, तो 4 4 644। तो 100 टर्म ऑफ एन एपी इज 644। समझ में आया? 644 56 माइनस 50, इसको कहां माइनस किया, तो डी था आपका, a इक्वल्स टू 50। नेक्स्ट, द सम ऑफ हाउ मेनी टर्म्स ऑफ एन एपी इज 1490। एसएन दिया हुआ है आपको 1490, ए आपको दिया हुआ है 8, डी आपको मिल जाएगा 15 माइनस 8 दैट इज इक्वल्स टू 7। बस एन फाइंड करना है। चलो एन फाइंड कर लेते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। तो एसएन इक्वल्स टू n बाई 2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 डी, तो n बाई 2 और ये दिया हुआ 1490, यहाँ पे 2 इंटू 8 प्लस n माइनस 1 इंटू 7, ठीक है। तो 2 इस तरफ दिया हुआ है, मल्टीप्लीकेशन में चला जाएगा, दैट विल बी 0 8 1 8 9 और 2980 अपॉन n इन ब्रैकेट 16 प्लस 7n माइनस 7, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा n इन ब्रैकेट 16 माइनस 7 यानी 9 प्लस 7n इक्वल माइनस माइनस, इसको माइनस में ले जाते हैं ना बेटा, माइनस में ले जाओ तो हो जाए। भाई आपको स्पीड ना पसंद आए, स्पीड के अकॉर्डिंग आप चेंज कर सकते हो अपनी स्पीड भी। तो 7n स्क्वायर प्लस 9n माइनस 2980 इक्वल्स टू 0। भाई इसका फैक्टराइजेशन करना, n वैल्यूज रख के फैक्टराइजेशन करना बहुत जरूरी, बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। तो फैक्टराइजेशन मैंने स्पेस नहीं दी होगी वैसे, तो फैक्टराइजेशन आपको करना होगा ढंग से, नहीं तो गड़बड़ी हो सकती है। क्योंकि 2980 और 7, वैसे आप फॉर्मूला लगाओ 4nc वाला, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो एडिशन हो जाएगा। यू कैन गो फॉर दैट ऑल्सो बट इट विल बी टेकिंग टाइम। भाई n वाला जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला है, n इक्वल्स टू माइनस 9 प्लस और माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac मीन्स 81 माइनस 4ac मीन्स 28 इंटू 4 7 28 और इंटू 2980 अपॉन 2a मीन्स 14। ये फॉर्मूला लगाओ तो भी चलेगा, लेकिन इसके लिए भाई मल्टीप्लीकेशन तो भारी होने वाला है, आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। या 2980 को फैक्टराइज करो, दोनों में से एक मेथड कर सकते हो, दिस इज
मैंने एक्चुअली कैलकुलेट नहीं किया है, तो मुझे लगता है थोड़ा टाइम लग जाएगा, बट यू कैन गो इन स्पीड एंड मोमेंट, भाई आप कर सकते हो। मैं यहाँ पे डायरेक्टली कर रहा हूँ 72980, कोशिश करता हूँ फटाफट हो जाए। 9 + 11, 11 + 8, 11 + 8 19 होता है, तो इट्स नॉट पॉसिबल। 2 से करते हैं, 2 1 4 9 0 2 7 4 5 5 1 5 5 4 20 5 9 149, तो 7 नहीं, 149 7 से तो नहीं जाता है भाई, 149 माइट बी अ परफेक्ट स्क्वायर, तो 10 10 + 14, यस वेरी गुड, 149 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं 7n² + 149n - 140n - 2980 = 0, ठीक है। तो ये हो गया आपका भाई, सॉल्यूशन मिल गया डायरेक्ट, अच्छा हुआ मिल गया है, बाकी वो बहुत लेंदी हो जाता है वैसे तो। यहाँ पे n कॉमन, तो 7n + 149 माइनस, आप कॉमन निकाल सकते हो -20, तो बचा 7n - 149 = 0, तो 7n प्लस, सॉरी माइनस नहीं, +149, 7n + 149 एंड n - 20 = 0, तो n की वैल्यू या तो आएगी -149/7 या n आएगा 20, तो n - 1/49 तो कैंसिल हो जाएगा, तो n = 20 इज द आंसर, n = 20 इज द आंसर। थोड़ा सा साइड में हो जाता हूं अगर ऐसा लगता है तो, यू कैन चेक भाई आंसर, ठीक है, n = 20। नेक्स्ट, इन ट्राइंगल OPQ राइट एंगल एट P, भाई ट्राइंगल OPQ है, OPQ 90 डिग्री है, OP = 7 एंड OQ - PQ = 1, तो मैं बोल सकता हूं OQ - PQ = 1 है, तो मैं OQ को ले लेता हूं 1 + PQ, ठीक है। डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ sin थीटा एंड cos थीटा, चलो sin Q, सॉरी sin Q है, मैं थीटा कहां से आ गया, ठीक है। चलिए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पाइथागोरस थ्योरम लगाना पड़ेगा, OQ² = OP² + PQ², OQ² मतलब 1 + PQ² होता है, OP² मतलब 7 का स्क्वायर, और PQ² एज इट इज 1 + 2PQ + PQ² = 49 + PQ², PQ² कैंसिल, तो 2PQ = 48, तो PQ = 24, भाई PQ की वैल्यू 24 आ गई, अगर PQ की वैल्यू 24 है तो ये हो गया 25, क्योंकि इक्वेशन OQ यानी P1 + 24 यानी 25। बस, अब आपको sin Q फाइंड करना है, तो sin Q = OP/OQ, that is equals to 7/25, और cos Q = PQ/OQ, that is equals to 24/25, तो ये भी आंसर हो गया 7/7/25 and 24/25। The radii of two concentric circles are 41 and 40 centimeter. A chord of the circle with bigger radius touches the circle with the smaller radius. Find the length of the chord. ये रिपीट जैसा क्यों लग रहा है, ये तो इससे पहले भी आ चुका है, आई थिंक सो, फिर भी वापस कर लेते हैं। टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स है, एक की लेंथ 40, एक की लेंथ 41, आपको ये कोड फाइंड करना है, तो 40 41, तो ये कितना होगा, ठीक है। सो इसको OAPB और AB इक्वल्स टू ट्वाइस AP हो जाएगा, क्योंकि कोड डिवाइड होती है यहाँ पे 90 डिग्री, तो पाइथागोरस थ्योरम OA² इक्वल्स टू OP² + AP²। OP डिजिटल मैथ्स आ गया भाई, OP डिजिटल मैथ्स, OP ओवर पावर्ड, हमारा मंत्र ले लो। सो AP² इक्वल्स टू OA² - OP², तो OA² मींस 41 का स्क्वायर माइनस OP² मींस 40 का स्क्वायर, तो 41 का स्क्वायर होता है 1681 - 1600, तो AP इक्वल्स टू AP² इक्वल्स टू 81, तो AP हो जाएगा आपका 9, अगर AP 9 है तो AB इक्वल्स टू 2 × AP, दैट इज इक्वल्स टू 18 सेंटीमीटर, तो कोड की लेंथ क्या हो जाएगी 18 सेंटीमीटर। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, फास्ट हो रहा है, स्लो हो रहा है, व्हाटएवर द प्रॉब्लम इज, अगर आपको समझ में आ रहा है तो भी एक बार कमेंट कर दो कि हाँ समझ में आ गया है, समझ में नहीं आ रहा है, कहीं पे प्रॉब्लम हो रही है तो डाउट लेके लाइव सेशन में आ जाइए, 8:30 को लाइव सेशंस होते हैं, अभी राइट नाउ आज तो शायद मैं प्रीमियर कर रहा हूँ, बट डेली वैसे करते हैं, तो यू कैन कम एंड जॉइन देयर एज वेल। चलो, क्वाड्रिलेटरल ABCD सर्कमस्क्राइब्स अ सर्कल, एक क्वाड्रिलेटरल है ABCD जो एक सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रहा है, ठीक है, ABCD है, सर्कमस्क्राइब मतलब पूरा हो रहा है, ठीक है, ये थोड़ा बाहर निकल गया है, और सर्कमस्क्राइब करना मतलब
ऐसे समझ लो यूं, ठीक है, ऐसे पूरा सर्कमस्क्राइब करा है। ए बी 6 है, बी सी आपका 7 है, सी डी आपका 4 है, आपको ए डी फाइंड करना है। इस कंडीशन में एक सीक्वेंस मैंने फॉर्मूला शीट में फॉर्मूला दिया हुआ है, वो याद रखना कि ऑपोजिट साइड, ये इसको बोलते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का ऑपोजिट साइड का एडिशन इज इक्वल टू सम ऑफ अदर ऑपोजिट साइड, मींस ए बी प्लस सी डी इक्वल्स टू ए डी प्लस बी सी, ऐसा होता है। तो ए बी की वैल्यू 6, सी डी की वैल्यू 4, बी सी की वैल्यू 7 प्लस ए डी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो AD इक्वल्स टू 10 माइनस 7, यानी AD की वैल्यू क्या हो गई 3 सेंटीमीटर। ये फॉर्मूला याद रखो भाई, 2 मार्क्स के लिए ये फॉर्मूला याद रखना है कि whenever a cyclic quadrilateral is there then opposite sum of opposite sides are equal, sum of opposite sides are equal. Point A lies on the exterior of a circle with center P, एक सेंटर P है, point A exterior of the circle and radius, by radius दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, a tangent from A touches B, भाई ए से रेडियस है, बी पे टच करता है, पी आपको 26 दिया हुआ है, दिस इज 26, फाइंड ए बी। तो ये 90 डिग्री होता है, आपको पता है, पाइथागोरस थ्योरम लगाएं तो पी ए स्क्वायर इक्वल्स टू पी बी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, पी आपका सेंटर पॉइंट है, ठीक है। सो ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू 26 स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर, 26 मींस 676, इधर लिख देता हूं, 26 का होता है 676, 676 माइनस 100, तो ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू 576, तो ए बी इक्वल्स टू आपका हो जाएगा 24, ए बी की वैल्यू क्या हो जाएगी 24, 24, ए बी की वैल्यू क्या हो गई 24 सेंटीमीटर, यू कैन फाइंड इट आउट, 24 सेंटीमीटर। नेक्स्ट, the base of a cone with radius 5 centimeter and height 12 centimeter is hemispherical. The base of a cone with radius, भाई एक बेस है, एक कॉन है, ठीक है, उसका रेडियस दिया हुआ है आपको 5 सेंटीमीटर और हाइट दी हुई है आपको 12 सेंटीमीटर, इसकी 12 सेंटीमीटर हाइट है, रेडियस आपको 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। हेमिस्फीयर, फाइंड द टोटल सरफेस, इसका बेस जो है हेमिस्फेरिकल है, टोटल सरफेस एरिया कोई बात नहीं, फाइंड कर लेते हैं। टीएसए ऑफ टॉय, टॉय है कि क्या है, आर्टिकल, जो भी आर्टिकल है, दैट इज इक्वल टू सीएसए ऑफ कोन, भाई कॉन का सीएसए प्लस सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर, तो हेमिस्फीयर भाई कोन का सीएसए फाइंड करना है तो पहले एल चाहिए, तो एल इक्वल्स टू ये देखो, एल इक्वल्स टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, दैट इज अंडर रूट 25 प्लस 144, दैट इज इक्वल्स टू अंडर रूट 169, तो एल की वैल्यू हो जाएगी 13, एल इक्वल्स टू 13। नाउ यहाँ पे अगर हम लोग वैल्यू लगते हैं तो पाई आर एल प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, तो पाई आर तो दोनों का सेम है, ये फॉर्मूला थोड़ा ढंग से लिख देते हैं, नहीं तो पाई आर एल, ठीक है, तो पाई आर कॉमन निकाल दूं मैं यहाँ पे, इसको थोड़ा सा अच्छे से बना देते हैं भाई, यहाँ पे तो पाई आर कॉमन इन ब्रैकेट एल प्लस 2r, पाई की वैल्यू आपकी 22/7 इंटू 5 और एल की वैल्यू आपकी हो गई 13 प्लस 2r मींस 10, 5 2 10, सो ये हो जाएगा आपका 22 मींस 110 इंटू 23/7, 110 इंटू 23 मतलब 0 भाई, 23 इंटू 23 अगर मैं करूँ 23 तो सॉरी 11 है नहीं, तो 32 तो 253, ठीक है, 253 हो जाएगा 2530/7, तो दैट इज इक्वल टू 2530/7, तो ये हो जाएगा 7 3 21, 43 6 42, 1.4 28 मींस 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल इज 361.42 सेंटीमीटर स्क्वायर। डिवीजन नहीं किया है, डिवीजन कर लेना भाई, देख लो आराम से, 361.42 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट, द डेटा ऑन द हाइट इन सेंटीमीटर इज 50 गर्ल्स, भाई ये दिया हुआ है एक टेबल, आपको फाइंड करना है मीडियन ऑफ द हाइट, तो पहले लेस देन टाइप फ्रीक्वेंसी को आपको नॉर्मल बनाना होगा, ये हमेशा नंबर ऑफ गर्ल्स होता है CF, ठीक है, तो लेस देन टाइप को अगर आप बना रहे हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल 0 to 140 ले रहा हूं, लेकिन वैसे हम लोग 140/5 का डिफरेंस है तो हम लोग ले सकते हैं 135 to 140, बाकी 0 से भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 140 to 145, 145 to 150, 150 to 155, 155 to 160 और 160 to 165, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6,
फर्स्ट 4 का 4 रहेगा, 11 माइनस 4 यानी 7, 29 माइनस 11 मतलब 18, 40 माइनस 29 मतलब 11, 46 माइनस 40 यानी 6 और 50 माइनस 46 मतलब 4। मीडियन फाइंड करना है तो पहले CF तो चाहिए, तो CF आपको ऑलरेडी दिया हुआ है तो वो मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पे CF, ठीक है। 4, 11, 29, 40, 46 और 50। तो n आपका अगर 50 है, n इक्वल्स टू 50, तो n/2 आपका हो जाता है 25, ठीक है। n/2 आपका 25 हो जाता है, 25 आएगा इस वाले क्लास के अंदर। सो दिस इज योर मीडियन क्लास। मीडियन क्लास आपको मिल चुकी है, तो आपको मीडियन फाइंड करने के लिए n/2 CF चाहिए। CF हम लोग लेते हैं प्रीवियस क्लास का, तो मतलब इससे पहले वाली क्लास का, मतलब 11 CF हो गया। F आपको सेम क्लास का 18, H आपको मिलेगा 5, ऑलमोस्ट सारी वैल्यू हमको मिल चुकी है, बस फाइंड करना है हमको मीडियन। तो वी विल बी फाइंडिंग m इक्वल्स टू L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। सो L आपको फाइंड नहीं किया था मैंने, L यहाँ पे देख लेते हैं। L आपका मिलेगा 145, L इक्वल्स टू 145 n/2, सारी की सारी वैल्यूज आपको रखनी है। 145 प्लस n/2 मतलब आपका 25 माइनस CF दैट इज 11 अपॉन F यानी 18 इंटू 5। चलो वापस एक बार चेक कर लेते हैं भाई, सारा का सारा वैल्यू लिखा है। L इक्वल्स टू 145, ठीक है। फिर n/2 25, CF इक्वल्स टू 11, F इक्वल्स टू 18, H इक्वल्स टू 5। बस इसको सॉल्व करना है आपको। 145 प्लस 14 अपॉन 18, तो 2 7 जा 2 9 जा इंटू 5, तो 145 प्लस 35 अपॉन 9, तो 145 इक्वल्स टू 35, 9 4 जा 36 होता है, तो 9 3 जा 27 से तो 27 15 8 बचा, तो 0.88 मींस 80, तो 8 जा 72, 72 फिर 72 वापस 8 तो मींस 80, तो वापस 72 मींस 8 वापस बचेगा, तो 88। सो दैट इज इक्वल्स टू 148.88 is the median, 148.88 is the median. Next, two unbiased dice are thrown once. What is the probability that sum of numbers on the two dice is 8 and is 4? By two unbiased dice, by probability 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, फिर 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6, 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6, 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6, 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6, 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6, ठीक है। अब आपको देखो, पहले सबसे पहले 8, एक तो ट्राइंगल ये वाला तो है, मैं इजी वाला मेथड भी बता दूंगा। वैसे देखो इजी मेथड में क्या होता है, देखो जैसे डायरेक्टली ये है 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। अगर आपको 8 चाहिए, 8 कहां पे, ये पे, तो 1 2 3 4 5 एंड 6, तो 8 यानी 5 आ रहा है, तो आपका हो जाएगा 5/36। 4 कौन से नंबर पे आ रहा है, तो 1 2 3, तो 3/36। ये डायरेक्ट वैल्यू मैंने बता दी, आपका 4 का होगा 3/36, 8 का होगा 5/36। लेकिन दूसरा मेथड ये वाला है, ट्राइंगल मेथड देखना है तो डिस्क्रिप्शन लिंक के अंदर जाना, और वहां पे नंबर सिस्टम्स का जो यानी डाइस का जो दिया होगा, 2 डाइस का प्रोबेबिलिटी की मैंने प्लेलिस्ट डाली हुई, उसके अंदर डाइस 2 डाइस का अंदर देखना, वहां पे ट्राइंगल वाला मेथड होगा, वो आपको इजीली एक्सप्लेनेशन आपको हो जाएगा, समझ लेना, ठीक है। कोशिश करूंगा मैं यहाँ पे लिंक भी दे दूं आपको, कार्ड्स की जो लिंक्स होती है पर्टिकुलरली। अब देखो मैं इसके मेथड पे करता हूँ, ठीक है। ये तो मैंने आपको बताया, जस्ट इसको क्लियर कर दें। फर्स्ट ऑफ ऑल कलर चेंज कर देते थोड़ा सा, ताकि आपको एडिशन सब्ट्रैक्शन इजी हो जाए। वेट ए सेकेंड, चलो ठीक है। 8, सपोज मैंने ये ले लिया 8 के लिए, तो 8 का एडिशन, तो 2 + 6 8 होता है, 3 + 5 8 होता है, 4 + 4 8 होता है, 5 + 3 8 होता है, और 6 + 2 8 होता है। तो 8 के लिए प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 5/36, ये फर्स्ट वाला। सेकंड 4 के लिए, तो 4 के लिए भी मैं थोड़ा सा कलर दूसरा पर्पल कलर ले लें हम लोग, पता चले डिफरेंस। तो 4 के लिए 1 + 3 4 होता है, 2 + 2 4 होता है, और 3 + 1 4 होता है। तो 4 के लिए हो जाएगा आपका 3/36 यानी 1/12। चलो क्लियर है, समझ में आया। ये था सेक्शन बी, एंड हो गया यहाँ पे। नाउ वी आर गोइंग फॉर द सेक्शन सी। सेक्शन सी के अंदर ध्यान से देखो, फॉर्म अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हु जीरोस आर, भाई जीरोस दिए हुए हैं, मींस अल्फा इक्वल्स टू 3 + √2, बीटा इक्वल्स टू 3 - √2। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है x - अल्फा
अपॉन x माइनस बीटा। तो x माइनस 3 माइनस रूट 2 और यहाँ पे होगा x माइनस 3 प्लस रूट 2। तो इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते हैं अगर हम लोग देखो तो x माइनस थ्री मैं बोल सकता हूँ a, ये a हो गया और माइनस रूट 2 यानी b प्लस रूट 2 यानी b। तो a माइनस बी ए प्लस बी यानी मैं बोल सकता हूँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब ये a माइनस बी और ये a प्लस बी, मतलब x माइनस 3 होल स्क्वायर माइनस रूट 2 होल स्क्वायर। ठीक है, तो x माइनस 3 होल स्क्वायर माइनस रूट 2 मतलब 2 हो जाएगा। इसको आगे सॉल्व करें अगर हम लोग, अरे अच्छा मैंने आगे ये नहीं छोड़िए, तो यहाँ पे सॉल्व, वेट सेकेंड, चलो यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूं मैं, जस्ट सेकेंड, मेरे को थोड़ा सा ना प्रॉपर वे में फॉर्मेटिंग सीखना पड़ेगा कैसे करना है, बट कोई नहीं। एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 माइनस 2, तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 7 इक्वल टू 0। ये आपका हो गया क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ठीक है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0 नहीं लगाओगे तो चलेगा, जस्ट दिस वन, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 7 इज द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। यहां से इसको मैं यहाँ पे लेके आया, वो चीज ध्यान रखना। नेक्स्ट, फाइंड दी जीरोस ऑफ द कोएफिशिएंट। भाई इसका जीरोस फाइंड करने, एक्स स्क्वायर माइनस 13x प्लस 40 इक्वल्स टू 0। 40 मीन्स हम लोग बोल सकते हैं 8 5 40, तो x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 5x प्लस 40 इक्वल्स टू 0। सो x कॉमन x माइनस 8 माइनस 5 कॉमन x माइनस 8 इक्वल्स टू 0। तो x माइनस 8 x माइनस 5 इक्वल्स टू 0। तो अल्फा इक्वल्स टू 8 समझ लो, बीटा इक्वल्स टू 5 समझ लो। ठीक है, अब इसको रिलेशन वेरीफाई करना है तो पहले नॉर्मल लिख देते हैं, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 8 प्लस 5 यानी 13, अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू 8 इंटू 5 यानी 40। ठीक है, सो फ्रॉम रिलेशन, अगर रिलेशन से फाइंड कर रहे हैं, फ्रॉम रिलेशन अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए, दैट इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ माइनस 13 अपॉन 1, तो 13 बाई 1 यानी ये वाला सेम हो गया। नाउ अल्फा बीटा फ्रॉम रिलेशन हो जाएगा c बाई a, दैट इज इक्वल्स टू 40 अपॉन 1 यानी 40 आंसर आ गया। तो दिस इज 40, दिस इज आल्सो 40, हेंस वेरीफाइड। हंसा प्रफुल्ल, हेंस वेरीफाइड। हैंडराइटिंग समझ लेना थोड़ा सा, तो भाई स्पीड में फटाफट सॉल्व करें ताकि मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। इन शॉर्ट भाई टाइम अगर आप 3 घंटे पूरे ले लो आपको सॉल्यूशन करवाने में, तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, फिर आप सॉल्व कब करोगे, इसलिए मैं फटाफट कर रहा हूँ। सॉल्व द मेथड, भाई दोनों लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना है बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 22, तो 3x इक्वल्स टू 22 माइनस 2y, x इक्वल्स टू 22 माइनस 2y अपॉन 3। ये रखना है किसके अंदर, 5x माइनस 3y इक्वल्स टू 5 के अंदर आप x की वैल्यू रख दो इसके अंदर। ठीक है, दिस इज इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 में आप वैल्यू रख दो, सो यू विल गेट, तो यहाँ पे वैल्यू रखोगे तो आपको मिलेगा, मैं वैल्यू रख के बताता हूँ आपको, वेट अ सेकंड, कलर जस्ट चेंज। तो 5 इन ब्रैकेट 22 माइनस 2y अपॉन 3 माइनस 3y इक्वल्स टू 5, तो 110 माइनस 10y अपॉन 3 माइनस 3y इक्वल्स टू 5, तो 110 माइनस 10y इक्वल्स टू, सॉरी, माइनस 9y इक्वल्स टू 15। भाई इसका एलसीएम लिया है 3 को इसके साथ, मैंने आप चाहो तो 110 माइनस 10y माइनस 9y अपॉन 3 इक्वल्स टू 5 लिख के फिर 5 3 को उस तरफ भेज सकते हो 15, देन माइनस 9 में तो माइनस 19y इक्वल्स टू 15 माइनस 110, तो माइनस 19y इक्वल्स टू माइनस 5 गया तो 105 माइनस 95, तो y इक्वल्स टू 5। y की वैल्यू क्या हो गई, 5 हो गई। बस y की वैल्यू इस इक्वेशन में रख दो आप, या फिर इसको ये जो दिया हुआ है हमने बनाया हुआ है x इक्वल्स टू 22 माइनस 2y उसके अंदर रख दो, तो x इक्वल्स टू 22 माइनस 2 इंटू 5 अपॉन 3, तो 22 माइनस 10 अपॉन 3 यानी x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x इक्वल्स टू 12 अपॉन 3, तो x इक्वल्स टू 4। x की वैल्यू क्या आ गई, 4 आ गई। क्लियर। नेक्स्ट, a 2 digit number is 4 times, देखो 2 digit नंबर दिया हुआ है, एक 2 digit नंबर है, सपोज यूनिट प्लेस पे हम लोग ले लेते हैं x, दिस इज एट यूनिट प्लेस। ठीक है, और y को हम लोग ले लेते हैं टेंस प्लेस। ठीक है, अगर टेंस प्लेस पे नंबर है तो नंबर हो जाएगा नंबर इक्वल्स टू 10y प्लस x, ये हो गया। अब क्या बोला, अ 2 digit नंबर, ये 2 digit नंबर इज 4 टाइम्स द सम ऑफ द एंड 3 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट।
मतलब फर्स्ट केस आपका होगा 10y प्लस एक्स इक्वल्स टू 4 टाइम्स x प्लस वाई। तो आपका हो जाएगा 10y प्लस एक्स इक्वल्स टू 4x प्लस 4y। तो अगर 4 तो 6y इक्वल्स टू 3x, ठीक है। तो 2y इक्वल्स टू x, ये एक इक्वेशन आपका बनेगा 2y इक्वल्स टू x। फिर दूसरा क्या दिया हुआ है, 3 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट, मतलब 10y प्लस x इक्वल्स टू 3 टाइम्स इनटू xy। प्रोडक्ट ऑफ डिजिट मतलब x इनटू y, दोनों डिजिट का मल्टीप्लिकेशन। सो अब देखो, आप चाहो तो x की जगह y रख सकते हो, 2y रख सकते हो, या 2y की जगह x रखते हो, तो हमको इजी लगेगा x की जगह 2y रखना। सो x 10y प्लस x की जगह मैं रख देता हूं 2y इक्वल्स टू 3 इन ब्रैकेट 2y इंटू y, ठीक है। ये हो जाएगा 12y इक्वल्स टू 6y स्क्वायर। तो 6y स्क्वायर, अब आपको देखो दो नंबर्स प्लेस अगर करते हैं, 6y स्क्वायर माइनस 12y इक्वल्स टू 0, तो 6y कॉमन निकाल दो, तो y माइनस 6 इक्वल्स टू 0। तो y या तो 0 होगा या y इक्वल्स टू 6, दो वैल्यूज मिल जाएगी, y इक्वल्स टू 0 और y इक्वल्स टू 6। दोनों को इक्वेशन नंबर 1 में रख दो, ठीक है। अगर y इक्वल्स टू 0 तो x इक्वल्स टू 2y यानी 2 इंटू 0 यानी 0 हो जाएगा। और अगर y इक्वल्स टू 6 है तो x इक्वल्स टू 6 होगा, 2 होगा, सॉरी 2 होगा, y इक्वल्स टू 2, y माइनस 6 नहीं, y इक्वल्स टू 2 होगा, ठीक है। तो y इक्वल्स टू अगर 2 है, y इक्वल्स टू 2 अगर लेते हैं हम लोग, तो x इक्वल्स टू 2 इंटू वाई, दैट इज इक्वल्स टू 2 इंटू 2, यानी x की वैल्यू हो जाएगी 4। तो x की वैल्यू 4 या 0, तो ये दोनों 0 हो, तो भाई दोनों 0 तो कोई नंबर बनता ही नहीं है, तो y इक्वल्स टू 2। तो डिजिट हमारा जो ओरिजिनल नंबर क्या हो जाएगा, नंबर इक्वल्स टू 10y प्लस x, दैट इज इक्वल्स टू 10 इंटू 2 प्लस 4 यानी 24। तो ओरिजिनल नंबर आपका क्या आ गया, 24। 24 का जो नंबर है वो दोनों डिजिट का सम, यानी 2 प्लस 4 6 का 4 टाइम्स हो गया, और 6 इंटू 4 भाई 2 इंटू 4 दैट इज 8 का 3 टाइम्स 24, तो दोनों ही सेम, 24 इज द नंबर। क्वेश्चन नंबर 41, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स व्हिच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ए एंड बी इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। भाई आपके दो कोऑर्डिनेट्स पॉइंट्स डिवाइड फाइंड करने हैं जो 4 इक्वल पार्ट्स में, ए और बी को सपोज 1 2 3 4 यानी पी क्यू आर ले लो। इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए -2, इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए 2, 8। पी के आपको फाइंड करने हैं सपोज x1 y1, क्यू के x2 y2 और आर के x3 y3, ठीक है। अब आप देखोगे अगर 4 इक्वल पार्ट्स में, तो क्यू जो है एपी का, ये ए बी का मिड पॉइंट हो जाएगा क्यू, क्योंकि 2:2 मतलब मिड पॉइंट ही 1 ऑलमोस्ट। सो जस्ट मिड पॉइंट फॉर्मूला फाइंड करो फर्स्ट ऑफ ऑल। सो क्यू के कोऑर्डिनेट्स क्यू x2, y2 यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला, मिड पॉइंट फॉर्मूला भाई लिख देता हूं यहाँ पे, x1 प्लस x2, x1 मतलब जरूरी नहीं कि वो वाला x1, बट ये ले सकते हैं x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2, ये कोऑर्डिनेट्स होते हैं, ठीक है। चलो एक सेकेंड, हाँ जस्ट then q, so q equals to first -2 plus 2 upon 2 comma 2 plus 8 upon 2, तो q के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 0, 10 upon 2 दैट इज 5, तो ये q के कोऑर्डिनेट्स मिल गए। सिमिलरली p जो है, p किसका मिड पॉइंट होगा, p होगा aq का मिड पॉइंट, तो ये दोनों के बीच में आपको p का फाइंड करना पड़ेगा, तो p x1, y1 इक्वल्स टू p in bracket -2 plus 0 upon 2, 2 plus 5 upon 2, तो p के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे -1, 7 upon 2। सिमिलरली r के कोऑर्डिनेट्स अगर हम लोग फाइंड करते हैं, तो r x3, y3 इक्वल्स टू, ये r जो है qb का मिड पॉइंट होगा, qb। सो r इन ब्रैकेट 0, भाई q आपके 0 है, यहाँ पे लिख देता हूं 0 और 5, नहीं तो कंफ्यूजन, 0 प्लस 2 अपॉन 2, 5 प्लस 8 अपॉन 2, तो r के कोऑर्डिनेट्स हो गए दैट इज r इक्वल्स टू 1, 13 अपॉन 2। चलो तो r के भी कोऑर्डिनेट्स मिल गए, p के भी कोऑर्डिनेट्स मिल गए और q के भी कोऑर्डिनेट्स मिल गए, जो इस ए बी पॉइंट को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने। मैंने रफली लिखा हुआ है, यू हैव टू सॉल्व इट प्रॉपर्ली, ठीक है, सॉल्व प्रॉपर्ली करना है, ध्यान रहे। क्वेश्चन नंबर 42,
फाइंड द रेशियो इन विच द वाई एक्सिस डिवाइड्स। भाई वाई एक्सिस अगर डिवाइड कर रहा है तो वाई एक्सिस पे पॉइंट क्या हो जाएगा, पी एक्स 0 हो जाएगा, वाई एज इट इज, ठीक है। द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स, पॉइंट्स जो है ए आपके ले लेते हैं -4,2, बी आपका हो जाएगा 3,9। तो फर्स्ट ऑफ ऑल रूट आपकी जो वैल्यू है, मतलब जो जिस रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं वो रेशियो फाइंड करना है, तो एक्स की वैल्यू से हम लोग फाइंड कर सकते हैं। सेक्शन फॉर्मूला आपको याद रखना है। सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, x इक्वल्स टू m1 x2, सॉरी सेक्शन फॉर्मूला वो जिसमें रेशियो फाइंड करना होता है, तो दैट इज kx2 प्लस x1 अपॉन k प्लस 1। अब x 0 दिया हुआ है तो kx2, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, तो x2 आपका 3 प्लस x1 यानी -4, x1 आपका -4 है, और k प्लस 1, k प्लस 1 वहां जाएगा तो 0 हो जाएगा, तो 0 इक्वल्स टू 3k -4, तो k इक्वल्स टू 4/3। k की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4/3। अब k की वैल्यू आ चुकी है, मींस m1 अपॉन m2 दैट इज इक्वल्स टू 4/3 हो गया, यानी m1 की वैल्यू 4 और m2 की वैल्यू 3 हो गई। अब y के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं, तो y इक्वल्स टू k y2, सॉरी k नहीं लिखता हूं, y2 equals to m1 y2 plus m2 y1 upon m1 plus m2। so m1 यानी 4, y2 यानी आपका 9 plus m2 यानी 3, y1 यानी 2 upon 4 plus 3 यानी 7। तो ये हो जाएगा 36 plus 6 upon 7, तो that is equals to 42 upon 7 यानी 6। y की वैल्यू क्या आ गई, 6। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट हो गए, p जो था 0, y, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट p जो था 0, y, दैट इज p 0, 6। कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट मिल चुके हैं, वो पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हो गए 0, 6। भाई समझ में आ रहा है यार, देखो यार, मुझे लगता है आपको जहां पे भी लगता है सांसें लेनी है, सांसें थामनी है, थोड़ी देर रुक जाओ, ब्रेक ले लो, आगे मुड़ जाओ, आगे इसको प्रॉपर वे में करते रहो, बट कांस्टेंट कर सकते हो तो कर लो, अदरवाइज थोड़ा सा ब्रेक लेके आगे बढ़ जाओ, ठीक है ना। फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर, भाई एरिया ऑफ सेक्टर होता है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 इक्वल्स टू 22 अपॉन 7 इंटू 28 इंटू 28 इंटू 45 अपॉन 360। तो 7 4 जा 4 90 जा 45 2 जा 2 14 जा, तो दैट इज इक्वल्स टू 22 इंटू 14, तो हो जाएगा 22 इंटू 14 तो 28 तो 308 सेंटीमीटर स्क्वायर, 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलो ठीक है, समझ में आ गया। बस फॉर्मूला लगाना है एरिया ऑफ सेक्टर। भाई फॉर्मूला शीट दी हुई है नहीं दी हुई है तो उसको डाउनलोड करके उसको रोज याद करो, रोज देखो, डेली सुबह उठ के एक बार फॉर्मूला शीट देख लो तो आपको याद हो जाएगा, वरना ऐसे याद नहीं होगा, फॉर्मूला शीट देखते रहो। द डिफरेंस ऑफ एरियाज ऑफ टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल इज 286 सेंटीमीटर स्क्वायर। भाई दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल है, तो सर्कल 1, एरिया ऑफ सर्कल 1 माइनस एरिया ऑफ सर्कल 2 इक्वल्स टू 286, और रेडियस 1 माइनस रेडियस 2 इक्वल्स टू 7। R1 माइनस R2 दिया हुआ है। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई R1 स्क्वायर माइनस पाई R2 स्क्वायर इक्वल्स टू 286, तो R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर इक्वल्स टू 286 अपॉन पाई, यानी 22 इंटू 7, तो 22 2 26 जा, तो R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर इक्वल्स टू 2 26 7 जा, तो 42 4 14 प्लस 4 182। अब इसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का अगर हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं तो ये हो जाएगा R1 माइनस R2 R1 प्लस R2 इक्वल्स टू 182, और R1 माइनस R2 क्या दिया हुआ है 7, तो R1 प्लस R2 इक्वल्स टू 182 अपॉन 7, दैट इज इक्वल्स टू 7 2 जा 14 7 6 जा, तो R1 प्लस R2 आपका हो गया R1 प्लस R2 इक्वल्स टू 26। ये यहां से आपको मिला। बस दोनों इक्वेशन को सॉल्व करोगे, आपको फाइंड द रेडियस ऑफ ईच सर्कल, तो दोनों इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो 2R1 प्लस ये 0 हो जाएगा, माइनस R2 प्लस R2 इक्वल्स टू 33, तो R1 इक्वल्स टू 33 अपॉन 2, दैट इज इक्वल्स टू 16.5, रेडियस 1 की 16.5, और R2 आपका हो जाएगा R2 इक्वल्स टू 16.5 माइनस 7 मींस 9.5, R2 आपका हो जाएगा 9.5, क्योंकि 9.5 प्लस 16.5 दैट इज 26.27, सॉरी 27 हो जाए, दोनों का डिफरेंस 7 होता है, तो दैट इज सेम। सांसें ले लो धीमे धीमे और आराम से सॉल्व कर लो। देयर आर बोर्ड नंबर्स 1 to 50 इन अ बॉक्स, एक बॉक्स में बोर्ड नंबर डाले हुए 1 से लेके 50 तक।
ठीक है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे करके हम लोग सबसे 50 तक नंबर है। एक नंबर रेंडमली सिलेक्ट किया, मल्टीपल ऑफ 11, मल्टीपल ऑफ 11 मतलब 11 हो सकता है, 22 हो सकता है, 33 हो सकता है, 44 हो सकता है, क्योंकि 50 के अंदर 4 ही है। सो वी कैन से 4 अपॉन 50 दैट इज इक्वल टू 2 अपॉन 25। प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 2 अपॉन 20। सेकंड प्राइम नंबर, प्राइम नंबर कौन कौन सा होगा 3 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 33 37 37 39 41 43 47। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो 15 अपॉन 50 तो 5 3 जा 5 10 जा दैट इज 0.3 हो गया भाई। वन प्राइम नंबर भी नहीं होता और कंपोजिट नंबर भी नहीं होता, ध्यान रखना। फिर मल्टीपल ऑफ 10, तो मल्टीपल ऑफ 10 10 20 30 40 एंड 50। तो ये हो जाएगा 5 अपॉन 50, क्योंकि टोटल नंबर तो 50 है, तो 1 अपॉन 10 दैट इज इक्वल टू 0.1। तो आपके ये भी हो गए। चलिए डन, समझ में आ गया। नाउ द सेक्शन डी, लास्ट सेक्शन ऑफ दिस पेपर। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। स्पीड कम ज्यादा है क्या है वो मुझे बताते रहो तो बेटर रहेगा। आप बताओगे नहीं तो कुछ पता नहीं चलेगा, तो बताते जरूर है ना कि स्पीड कम है ज्यादा है, किसके अकॉर्डिंग चलना है, क्या करना है, वो सब चीजें। चलिए ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 7 सेंटीमीटर एंड डिवाइड इट इन द रेशियो 3:5। राइट द स्टेप्स। भाई कंस्ट्रक्शन सबसे इजी, ध्यान रखो। एक लाइन बनानी है फर्स्ट ऑफ ऑल 7 सेंटीमीटर का, जिसको नाम दे दो ए और बी। ठीक है 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। फिर एंगल ए यहाँ पे 60 डिग्री की लाइन बनानी है और यहाँ पे भी 60 डिग्री की लाइन बनानी है। भाई एंगल 60 डिग्री होना चाहिए, नेम दे दो एक्स एंड वाई। 60 डिग्री कैसे बनाते हैं आई होप पता है, 60 डिग्री कैसे बनाते हैं पता है, मैंने ये बाद में किया लेकिन आप ध्यान रखना। ठीक है नाउ ए के ऊपर 3 रेशियोज करने, A1 A2 A3, A1 A2 A3। भाई मैं थोड़ा दूर कर दिया, मैं वापस इसको नॉर्मल कर देता हूं क्योंकि दूर नहीं करना चाहिए, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी क्योंकि बी पे नहीं आएंगे। सो A1 A2 और A3 और बी के ऊपर 5 रेशियोज करने हैं, क्योंकि 5 पहले ए फिर बी है, तो ए के ऊपर बी के ऊपर 5। तो B1 B2 B3 B4 B5। बस A3 और B5 को कनेक्ट कर दो, ये कनेक्ट हो गया तो आपके हो गए 3:5। स्टेप्स आप लिख सकते हो भाई। ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट AB ऑफ 7 सेंटीमीटर, ड्रॉ 60 डिग्री एक्यूट एंगल एट बोथ A and B, and draw an equal arc, cut an equal arc A1 A2 A3 and B1 B2 B3 B4 B5 of equal measurements and join A3 and A5. So our line AB is divided into 3:5. Next, ड्रॉ अ सर्कल विद रेडियस 4 सेंटीमीटर। एक 4 सेंटीमीटर का सर्कल बना दो। फर्स्ट ऑफ ऑल टेक अ पॉइंट आउटसाइड, भाई कोई भी एक सेंटर से एक पॉइंट आउटसाइड ले रहा हूं, पॉइंट पी ले लेता हूं ओपी। अब इसका पहले परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो ओ से मोर देन हाफ ऑफ ओपी, ओपी की लेंथ से मोर देन हाफ, तो एक आर्क ऊपर एक आर्क नीचे, पॉइंट पी से एक आर्क ऊपर एक नीचे। तो इस तरह से आपको एक कुछ लाइन मिलेगा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। जरूरी नहीं है सर्कल को टच करे, याद रखो सर्कल को टच करे ऐसा जरूरी नहीं है, सर्कल के इस तरफ भी बन सकता है उस तरफ भी बन सकता है। आपको जस्ट यहाँ पे पॉइंट x के ऊपर राउंडर रखना है, OX या XP दोनों में से मेजर करके एक सर्कल बनाना है। कुछ इस तरह से सर्कल बनेगा, मैं रफली बना रहा हूं। यहाँ पे A और B पे 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे सर्कल, बस A से P को कनेक्ट कर दो और B से B को कनेक्ट कर दो। सो यू गेट द रिक्वायर्ड टेंजेंट्स। इनके मेजरमेंट्स आप लिख सकते हो, मेजरमेंट लिखना हो तो, अदरवाइज दे आर द रिक्वायर्ड टेंजेंट्स। स्टेप्स अकॉर्डिंग टू जो करते हो वो स्टेप्स लिखते जाओ। The angle of elevation of a top of a tower from a point on the ground which is 30 meter away from the foot of the tower is 30 degree। भाई एक टावर है, भाई क्वेश्चन थोड़ा स्पीड में पढ़ रहा हूं पर ध्यान रखना। ग्राउंड से एक पॉइंट से मेजर किया जा रहा है, उसको देख रहे हैं, ठीक है। उसका एंगल ऑफ एलिवेशन सपोज ABC ये 90 डिग्री है, एंगल C जो है 30 डिग्री है, विच इज 30। एक ग्राउंड जो 30 मीटर अवे है टावर से, आपको टावर की हाइट फाइंड करनी है। भाई टावर की हाइट फाइंड हो सकती है tan 30 इक्वल्स टू AB अपॉन BC। देखो ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो सिंपली इस तरह से लिख के मत छोड़ देना कि भाई AB इक्वल्स टू 4 BC, इस तरह से नहीं, प्रॉपर वे में गिवन टू प्रूव दैट सब कुछ लिखना है कि फाइंड क्या करना है, सॉल्यूशन क्या करना है। भाई 4 मार्क्स का क्वेश्चन है तो डायग्राम वायग्राम प्रॉपर्ली बनाना। मैं तो आपको रफली सॉल्व कर रहा हूं, ऐसा नहीं हो सर आप तो ऐसे करके दे रहे थे, मैं रफली सॉल्व कर रहा हूं। जल्दी से पेपर प्रेजेंटेशन भी आपको बता दूंगा कि पेपर प्रेजेंटेशन कैसा होता है, बट आप ध्यान रहे। तो tan 30 इक्वल्स टू, tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। 1/√3 इक्वल्स टू AB
अपॉन 30, तो ए बी इक्वल्स टू 30 अपॉन रूट 3, रेशनलाइज कर दो तो रूट 3 अपॉन रूट 3, सो 30 रूट 3 अपॉन 3 यानी हो जाएगा 10, और 10 इंटू 1.73 होता है रूट 3 की वैल्यू, दैट इज 17.3 मीटर। वैल्यू रूट 3 की वैल्यू भी रख देना, क्योंकि भाई अब तो आपको बहुत इजी क्वेश्चंस मिल रहे हैं, तो वैल्यू रूट 3 की भी वैल्यू रख दो, ठीक है। नेक्स्ट, अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ अ हेमिस्फेरिकल बॉल सरमाउंटेड बाय अ होलो सिलेंडर। एक हेमिस्फेरिकल बाउल है जिसके ऊपर एक सिलेंडर सरमाउंट किया गया है, वेसल इस तरह से कुछ बनाया हुआ है, ठीक है। ये भी रेडियस, भाई हेमिस्फेरिकल बाउल डायमीटर 14 सेंटीमीटर, मतलब 7 सेंटीमीटर रेडियस होगी। डायमीटर 14 है पूरा, तो रेडियस आपका 7 सेंटीमीटर, और टोटल हाइट ऑफ द वेसल, पूरी हाइट आपको 13 दी हुई है, तो मैं मान सकता हूं कि इसकी सिलेंडर की यहां से यहां तक तो 7 होगा, तो ये हो गया 6। अब आपको क्या फाइंड करना, कैपेसिटी, तो वॉल्यूम ऑफ वेसल इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच, प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर हो जाएगा पाई 2/3 पाई आर क्यूब। तो बस पाई आर स्क्वायर कॉमन, तो ब्रैकेट में h प्लस 2/3 इंटू आर, सो 22 अपॉन 7 इंटू 7 इंटू 7, h आपका दिया हुआ है 6 सिलेंडर का, प्लस 2/3 अपॉन रेडियस दिया हुआ है 7, तो 7 से 7 कट, तो 154 इंटू 6, 18 प्लस 14 अपॉन 3, तो भाई 3 से ये भी नहीं जाएगा, 154 इन ब्रैकेट 18 प्लस 14 यानी 10 20 20 32 अपॉन 3, तो 154 इन ब्रैकेट 10.67, तो ये हो जाएगा आपका, भाई मल्टीप्लीकेशन आप करके देख सकते हो, भाई इससे नहीं करना है तो डिवाइड मल्टीप्लाई जो भी है, ये आंसर आपको आ जाएगा। देखो मैं एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड करके नहीं दे रहा, वन नियरली अबाउट, फिर भी यार कैलकुलेशन मल्टीप्लीकेशन आप कर लेना, दैट विल बी, इसका आंसर आपको जो मिलेगा दैट इज सेंटीमीटर स्क्वायर क्यूब, सॉरी वॉल्यूम आएगा सेंटीमीटर क्यूब। और आप चाहो तो रुको यार, मैं मल्टीप्लाई करके दे दूं, नहीं तो आप बोलोगे सर इतना भी नहीं कर सकते। चलिए 154 इंटू 32, तो 8 10 3 3 4 12 1 15 16 6 1 4, तो 8 2 9 4 4928 4928 अपॉन 3। भाई आप कैलकुलेशन कर लेना, मैं जस्ट रेंडमली रफली कैलकुलेट किया है, गड़बड़ी ना हो जाए, रॉन्ग ना हो जाए, तो आप कैलकुलेट करना, तो 1642.67 सेंटीमीटर क्यूब, 1642.67 सेंटीमीटर क्यूब आपका आंसर आएगा, वो आप चेक कर लेना, ठीक है। भाई दो ट्राइंगल, ये थियरम प्रूव करना है, भाई थियरम का स्टेटमेंट है कि व्हेन टू सिमिलर ट्राइंगल्स आर गिवन देन स्क्वायर ऑफ देयर एरिया ऑफ देयर ट्राइंगल्स, रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्राइंगल इज इक्वल्स टू स्क्वायर ऑफ रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स, ठीक है। ये आपको प्रूव करना है, मैं डायरेक्टली फिगर बता के प्रूव कर रहा हूं। फिगर इज दिस लाइक दिस, ये दो फिगर है ए बी सी पी क्यू आर, तो आपका यहां पे मैं ले लेता हूं ए एम और यहां पे ले लेता हूं पी एन, दैट इज 90 डिग्री, ठीक है। सो फ्रॉम थियरम अगर हम लोग बात करें, सिंस ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर, मैं प्रूफ कर रहा हूं डायरेक्ट, देयरफॉर ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल्स टू बी सी अपॉन क्यू आर इक्वल्स टू ए सी अपॉन पी आर, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर 1। नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर इक्वल्स टू हाफ इंटू बी सी इंटू ए एम, भाई बीसी आपका बेस है और एम आपकी हाइट है, अपॉन हाफ इंटू पी क्यू आर इंटू पी एन, भाई क्यू आर इस ट्राइंगल का क्यू आर है और पी एन है, हाफ हाफ कैंसिल, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर इक्वल्स टू बी सी अपॉन क्यू आर इंटू ए एम अपॉन पी एन, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब ये दो ट्राइंगल है, मैं यहाँ पे पीछे बता देता हूँ भाई, ट्राइंगल जो बने हुए मैंने, ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल पी क्यू आर ए एम पी एन, ठीक है, 90 डिग्री, ठीक है। सो इन ट्राइंगल पी सॉरी ए बी एम एंड ट्राइंगल पी क्यू एन, angle B equals to angle Q, since
triangle ABC is similar to triangle PQR. फिर एंगल M इक्वल्स टू एंगल N सिंस 90 डिग्री, तो ट्राइंगल ABM इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQN. अगर दोनों ट्राइंगल सिमिलर है, देयरफॉर वी कैन से, अगर दोनों ट्राइंगल, यहाँ पे लिख देना एंगल क्राइटेरिया, अगर दोनों ट्राइंगल सिमिलर है तो वी कैन राइट AB अपॉन PQ इक्वल्स टू AM अपॉन PN. इक्वेशन नंबर 3. अब तीनों इक्वेशन को अगर आप ध्यान से देखते हो, AB अपॉन PQ इक्वल्स टू BC अपॉन QR इक्वल्स टू AC अपॉन PR, और यहाँ पे BC अपॉन QR इंटू AM अपॉन PN, और AM अपॉन PN की जगह पीछे हमने प्रूव किया दैट इज इक्वल्स टू AB अपॉन PQ. भाई पर AB अपॉन PQ तो क्या है, BC अपॉन QR है. So ultimately from equation 1, 2 and 3, from equation 1, 2 and 3, area of triangle ABC upon area of triangle PQR equals to AB upon PQ whole square equals to BC upon QR whole square equals to AC upon PR whole square. और hence proof क्या हो जाएगा, hence proof. चलो समझ में आया. थियरम मैंने डायरेक्टली प्रूव किया, वैसे आपने बहुत बार किया होगा, नहीं किया हुआ है तो डिस्क्रिप्शन लिंक के अंदर ट्राइंगल्स चैप्टर के अंदर जाके वहां पे थियरम अच्छे से गिवन, टू प्रूव, कंस्ट्रक्शन प्रूव वगैरह सब कुछ प्रॉपर्ली मेंशन है. चेक जरूर कीजिए भाई, कहीं पे भी डाउट लगे तो डिस्क्रिप्शन लिंक में घुस जाने का यार, डिस्क्रिप्शन लिंक सब कुछ प्रोवाइड करेगा आपको, डोंट वरी. चलिए, if triangle ABC is similar to triangle PQR, find the missing quantities in the following table which are marked by question sign. ठीक है भाई, ट्राइंगल ABC is similar to triangle PQR. AB दिया हुआ है 10, BC दिया हुआ है 12, CA फाइंड करना है, और PQ दिया हुआ है 12, QR फाइंड करना है, और ये दिया हुआ है 15.6. भाई अगर दोनों ट्राइंगल सिमिलर है तो AB अपॉन, वैसे तो ये लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली सिमिलरिटीज क्राइटेरिया पे चलते हैं हम लोग, इतना सब करने की जरूरत नहीं है. इफ बोथ द ट्राइंगल आर सिमिलर तो AB अपॉन PQ इक्वल्स टू BC अपॉन QR इक्वल्स टू AC अपॉन RP. तो पहले आपको अगर QR फाइंड करना है तो ये ले लो, AB 10 दिया हुआ है, PQ 12 दिया हुआ है, BC 12 दिया हुआ है, QR आपको फाइंड करना है, तो QR इक्वल्स टू 144 अपॉन 10, तो QR की वैल्यू क्या हो गई 14.4. तो यहाँ पे मिल गया 14.4. चलो ठीक है. नाउ दूसरा आपको इक्वेशन लेना है, इसके BC अपॉन AB अपॉन PQ इक्वल्स टू AC अपॉन RP, तो 10 अपॉन 12 इक्वल्स, फाइंड क्या करना था, AC फाइंड करना है, AC तो हमने फाइंड कर लिया ना. अच्छा मैंने QR फाइंड किया था, सॉरी 14.4, ये मैंने AC पे लिख दिया, 14.4 QR फाइंड किया था, सॉरी. हाँ AC आपको फाइंड करना था, AC अपॉन 15.6, तो 15.6 into 10 दैट इज 156 अपॉन 12 इक्वल्स टू AC. तो AC की वैल्यू मिल जाएगी आपको 13. AC आपको क्या मिल गया 13. समझ में आया. नेक्स्ट इसी तरीके से इसके लिए करें तो 13 अपॉन PQ इक्वल्स टू ये CA ले रहा हूं मैं 15 अपॉन 12, सो PQ इक्वल्स टू 12 इंटू 13 अपॉन 15, जो भी आंसर आएगा वो आपका आंसर होगा. सिमिलरली यहाँ पे अब आपको BC फाइंड करना है, तो BC अपॉन, मैं नेक्स्ट पे ले जाऊं, नेक्स्ट पेज पे ले जाऊं, इसका वैल्यू पहले फाइंड कर लेते हैं. तो 12 13 जा तो 6 3 और 2 1, तो 156 अपॉन 50, तो 156 अपॉन 15 यानी 10.6 64 जा, तो 10.4. भाई PQ की वैल्यू आ गई 10.4 यहाँ पे. ठीक है, यहाँ पे रख देते हैं, और आपको अब नेक्स्ट पेज पे थोड़ा सा सॉल्व कर देता हूँ. नेक्स्ट पेज पे आपको फाइंड करना है AB अपॉन BC, AB अपॉन PQ इक्वल्स टू BC अपॉन QR. AB की वैल्यू आपको दी हुई है 13, PQ की वैल्यू 10.4 मिली, BC की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, और QR की वैल्यू दी हुई है, BC आपको फाइंड करनी है 11.2. तो BC इक्वल्स टू 11.2 इंटू 13 अपॉन 10.4, तो 13.4 निकाल दें अगर, तो 112 इंटू 13 अपॉन 104, तो 13 4 जा 5 जा 6 जा 7 जा 8 जा 8 जा 13 8 जा, आई थिंक 24 मींस 8 3 जा 24 4 2, तो 13 4 8 जा, और 8 1 जा 8 8 4 जा, तो BC आपकी वैल्यू मिल गई 14. ठीक है, तीनों वैल्यू मिल गई आपको. Question number 52. If the median of the distribution given below is 28.5, find the value of x and y.
if the median of the distribution given below is 28.5, find the value of x and y. मीडियन दिया हुआ है आपको 28.5, मैं CF फाइंड कर रहा हूं, CF इक्वल्स टू 5 प्लस x, 25 प्लस x, 40 प्लस x, 40 प्लस x प्लस y, 45 प्लस x प्लस y, ठीक है, और टोटल दिया हुआ है 60, तो मैं बोल सकता हूं 45 प्लस x प्लस y इक्वल्स टू 60, तो x प्लस y इक्वल्स टू 15, ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 1 ले लो। अब आपको क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल m दिया हुआ है, मीडियन अगर 28.5 है मतलब वो 20 से 30 के बीच में होगा, ठीक है, मीडियन क्लास विल बी 20 to 30, क्योंकि मीडियन दिया हुआ है 28.5, तो मीडियन क्लास ये होगा L इक्वल्स टू 20, n/2 इक्वल्स टू 60/2 यानी 30, फिर आपको चाहिए n/2 मिल गया CF, CF इक्वल्स टू 5 प्लस x, क्योंकि प्रीवियस क्लास का हम लोग CF लेते हैं तो 5 प्लस x, h आपका हो जाएगा 10 और f आपका हो जाएगा 20। बस आपको ये सारी वैल्यूज, भाई वैल्यूज याद रहे ना रहे हम लोग लिख देते हैं, m इक्वल्स टू L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन f इंटू h, तो m आपका 28.5, L आपको दिया हुआ है 20 प्लस n/2, n/2 आपको दिया हुआ है मीन 60/2 दैट इज 30 माइनस 5 माइनस x, भाई 5 प्लस x था लेकिन माइनस साइन इंटू, देखो 5 प्लस x है लेकिन मैं बाहर माइनस लगाता हूँ, -5 माइनस x हो जाएगा, ठीक है, और f आपको 20 और h आपको दिया हुआ है 10, 0 0 कैंसिल, ये 8.5 इक्वल्स टू 25 माइनस x अपॉन 2, तो ये हो जाएगा 16 17 इक्वल्स टू 25 माइनस x, तो x इक्वल्स टू 8, x अगर 8 हो गया है तो x प्लस y इक्वल्स टू 15 है, तो y इक्वल्स टू 7, भाई x 8 तो y इक्वल्स टू 7, डन, समझ में आ गया। चलिए लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पेपर नंबर 4, द मोड ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 165 ऑब्जर्वेशन इज 34.5, मोड दिया हुआ है आपको, ठीक है, देखो CF भाई 34.5 दिया हुआ है मोड आपको, तो ये वाला मीडियन क्लास हो जाएगी आपकी F1 F0 F2, फ्रीक्वेंसी का सम अगर हम लोग करें, ये टोटल दिया हुआ है 165 का ऑब्जर्वेशन, तो 5 प्लस 11 16, 16 प्लस a, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ भाई कंफ्यूजन हो इससे बेटर है, तो 5 11 53 16 और 10, फिर a प्लस b एक्स्ट्रा अलग से ऐड कर देंगे, तो 5 6 7 8 9 9 प्लस 6 15 1 1 2 3 4 4 प्लस 5 95, so 195 a plus b equals to 165, तो a plus b equals to 070, a plus b क्या हो जाएगा 70 हो जाएगा, चलो इसको हम लोग निकाल देते हैं, a plus b equals to 70 हमारा। अब आपको F1 मिल गया, F0 मिल गया, F2 मिल गया, आपको क्या चाहिए और L चाहिए, L equals to 32 मिल गया, चलो ठीक है, H चाहिए, H equals to 41 minus 32 मतलब 9 मिल गया, बस आई थिंक आई होप सब कुछ मिल चुका है, तो अब जस्ट मोड का फॉर्मूला लगाना है, यहीं पे लगा दूं, Z equals to L plus F1 minus F0 upon 2F1 minus F0 minus F2 into H, तो Z आपको दिया हुआ 34.5 equals to L, मैं पीछे ले जाता हूं, ठीक है ना, नहीं तो थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा, एक सेकेंड, 34.5 equals to L आपको दिया हुआ है 31 32, ठीक है, L 32 दिया हुआ है, और आपको F1 यानी 53 माइनस A अपॉन प्लस 53 माइनस A अपॉन 53 का 2 मींस 106 माइनस A माइनस B, क्योंकि F1 53 था, 53 का 2 का 2, 53 2 सा 106 माइनस A माइनस B, और आपको H दिया हुआ है दैट इज 9, तो ये होगा 32 माइनस 34.5 दैट इज 2.5 इक्वल्स टू 53 माइनस A अपॉन 106 माइनस A प्लस B इंटू 9, a प्लस बी क्या है आपका, a प्लस बी आपको दिया हुआ 70, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है a प्लस बी इक्वल्स टू 70, तो जस्ट पुट 70, तो 2.5 इक्वल्स टू 53 माइनस a अपॉन 106 माइनस 70 इंटू 9, तो हो जाएगा 2.5 इक्वल्स टू 53 माइनस a अपॉन 36 इंटू 9, ये a है, हाँ, तो 9 4 जा 36, 4 इंटू 2.5 दैट इज 10 इक्वल्स टू 53 माइनस a, तो a इक्वल्स टू 43 हो गया, तो b इक्वल्स टू 70 माइनस 43 यानी दैट इज 27, तो b की वैल्यू आपको हो गई 27, a 43 b इक्वल्स टू 27, दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन, सो ये आपका एंड हो गया है, थैंक यू वेरी मच भाई, लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूले, इस तरह के सारे वीडियोस में अपलोड कर रहा हूँ, फिर कोशिश वन शॉट रिवीजन भी चल रहे हैं सारे के सारे, प्लीज वन शॉट रिवीजन में भी आइए, 8:30 PM हम लोग 8:30 PM पे वन शॉट रिवीजन भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं,
बस आपका आना है, आप आइए, देखिए, समझिए और करिए। एक साथ बैठो और आराम से रिलैक्स होके आप पॉज कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो, क्योंकि कंट्रोल आपके हाथ में है। ऐसा तो है नहीं जबरदस्ती में मोबाइल में से निकल के मैं आपको करवाने वाला हूँ, नहीं, बट कंट्रोल आपके हाथ में, अच्छे से सॉल्व कीजिए। बाय बाय एवरीवन, बाय बाय।